भगवान की जय। रमाभद्रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आत्मीय बंधुओं, मातृशक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भावी युग के कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमारे भारतीय संस्कृति की सनातन धर्म से यह विशेषता रही है कि यहाँ के साधु संत ऋषि मनीषी तो सत्संग करते ही थे, किंतु यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी भी कथा सुनने सत्संग करने की इच्छा रखते थे। यहाँ के देवी देवता भी कथा सुनने सत्संग करने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते हैं। सत्संग की हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ी अद्भुत और अनोखी व्यवस्था रही है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से रही है। एक बार का प्रसंग आता है, देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा जगी कि चले हम भी कथा सुन लें। एक बार कौन पर्वत पर रहते थे? कौन से पर्वत पर रहते थे? कैलाश। चल पड़े वहां से देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ। पर एक बात और है, अपने भारतीय संस्कृति की एक और अद्भुत व्यवस्था है। क्या? जब कथा सत्संग में जाएं तो सौभाग्य से पति पत्नी है तो पति पत्नी दोनों को साथ जाना कहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जो करना हो वो बोल दिया करिए। आज क्या होता है, जिन घरों से हमारी बहनें आई होंगी वो यही कह करके आ गई होंगी, देखो भाई ऐसा है ना, यदि तुमको भूख भूख लगेगी तो बच्चों से कुछ नाश्ता वास्ता बनवा करके ले लेना, चाय वाय पी लेना, हम जरा जाए 2 घंटा कथा। भाई लोग भी चलते थे, ये भी कुछ ना कुछ ऐसे कह के आ जाते। आज जब हम कथा सत्संग में चलते हैं तो दोनों अलग अलग चलते हैं। पर भगवान भोलेनाथ चले तब आहा क्या बात। संग सती जग जननी भवानी,
भगवान भोलेनाथ चले तो माता सती को भी साथ लेकर के चले। पहुंच गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि ने देखा ये तो देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। दौड़ करके उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की, खाने पीने के लिए श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। निवेदन क्या कर रहे थे? भगवान भोलेनाथ और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा ये तो देवाधिदेव महादेव पधारे हैं। दौड़ करके उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की, खाने पीने के लिए कुछ कंदमूल फल की व्यवस्था करने लगे। तब तक हाथ पांव धुलाने के लिए लोटे में जल लेकर के दौड़े दौड़े आ गए। ये सब करते हुए जब माता सती ने देखा तो कहा ये कौन सी कथा सुनाएंगे, जब खुद ही पानी दाना लेकर के दौड़े दौड़े आ रहे हैं तो आखिर ये कौन सी कथा सुनाएंगे। जैसे जब अपने हिंड के भाई बहनों को मालूम चलता है कि युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में प्रज्ञा पुराण की पावन कथा अपने यहाँ संपन्न होने चल रही है, तो लोगों के मन में एक इच्छा होती है क्या कि हरिद्वार से कोई बढ़िया वाले बाबा कथा सुनाने के लिए आएंगे। बढ़िया बाबा का मतलब जिनका हाड़ी जैसा पेट होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, गले में मोटी वाली गुड़िया वाला माला कई फेरा पड़ा होगा, तब तो लगता साहब कोई बढ़िया वाले बाबा नहीं है, तो हमारे बच्चे की तरह, हमारे भाई की तरह है, कौन सी कथा सुनाएंगे। माता सती को भी यही हो गया। जब ये खुद ही पानी दाना लेकर के दौड़े हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। कहते हैं खूब कही कथा ऋषि ने, भगवान शिव ने सुना, लेकिन माता सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। राम कथा बोले कथा को कही। भगवान भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से कथा को सुना, पर माता सती यही सोचती रह गई कि कब कथा पूरी हो जाती, कब आरती होती, कब प्रसाद वितरण होता कि हम अपने स्थान को प्रस्थान करते।
भाई बहनों, कहते हैं माता सती का पूरा समय इसी में चला गया। हमने कल निवेदन किया था, कथा को आप श्रद्धा से श्रवण करें ना करें, समय जो निर्धारित है कथा तो अपने आप समय पर पूरी हो जाती है। कथा में आप आवें ना आवें, कथा तो अपने आप 1 तारीख को विराम ले लें। श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अच्छी बात। ये कथा हमने कल निवेदन किया था। युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मानव में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए, हर घर परिवार में सुख व शांति लाने के लिए आज की इस युग की समस्या का समाधान हेतु लिखी है। इस कथा के रचयिता स्वयं युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं और इस कथा को करने कराने की व्यवस्था भी उन्होंने ही बनाई है। हमारे आपके मस्तिष्क में बैठ करके, हमारे आपके चिंतन में बैठ करके गोविंद जी कल निवेदन कर रही थी, मौन साधना में थे, अंदर से बार बार भाव उठ रहा है, जैसे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं बेटा काहे को नहीं व्यवस्था बनाती। भाई बहनों, इस कथा को करने कराने की व्यवस्था स्वयं युगऋषि ने ही बनाई है और इस कथा को कहने के लिए वे स्वयं से यहाँ आए भी हैं। पर अंतर इतना है, मर्यादा में है कि स्थूल रूप धारण नहीं कर सकते, सो उन्होंने हम सभी भाइयों का प्रयोग किया है। आइए उनकी रचित या प्रज्ञा प्राण की पावन कथा को हम श्रद्धा से श्रवण करें। उसके पूर्व आज की कथा के श्रवण करने योग्य अपने मन मानस को इस संकीर्तन के माध्यम से तैयार करें। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि है बाण तारे। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि है वाणी। दुनिया बड़ी भंवर में, दुनिया बड़ी भंवर में मुक्ति दिलाने पुराण पावन युग ऋषि है
लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक वृत्ते आया वरो मानो देवर ऋषि सत्तम अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णु पदं सदा नारदो ज्ञान चरदार्थम वैकुंठ संविधो। भाई बहनों, प्रज्ञा प्राण की पावन कथा का श्री गणेश देवऋषि नारद जी की विशेषताओं से होता है। नारद एक ऋषि है। कहते हैं जब यह मानव तप करता है, साधना करता है, तो इसे ऋषि की उपाधि प्राप्त होती है। जब ऋषि से साधना बढ़ती है और तप करके यह मनुष्य थोड़ा ऊपर उठता है, तो उसे महर्षि की उपाधि प्राप्त होती है। महर्षि से साधना बढ़ती है और तप करके यह जब थोड़ा ऊपर उठता है, तो उसे ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होती है। ब्रह्म ऋषि से जब साधना बढ़ती है और तप करके जब ये थोड़ा ऊपर उठता है, तो इसे देव ऋषि की उपाधि प्राप्त होती है। कहते हैं ऋषि धरती पर हजारों हजार की संख्या में हुए, महर्षि भी सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में हुए, ब्रह्म ऋषि भी अनेका अनेक हुए, पर देव ऋषि की उपाधि किसी को प्राप्त हुई तो मात्र केवल अकेले नारद जी को प्राप्त हुई। नारद एक ऐसे ऋषि हैं जो देवताओं के भी और दानवों के भी। नारद जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। नारद एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे संत हैं जो दोनों की समस्या का समाधान किया करते हैं, देवताओं का भी और दानवों का भी। कहते हैं नारद जी का जितना सम्मान अयोध्या के राजा राम के दरबार में था, उतना ही सम्मान लंका के राजा रावण के दरबार में भी था। वो देव दानव दोनों की, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। कहते हैं कंस देव ऋषि नारद जी से पूछता है कि नारद जी ये बताओ, देवकी के किस पुत्र को मार दूं और किसको छोड़ दूं? वही भगवान कृष्ण जब बड़े होते हैं तो उन्हीं देव ऋषि नारद जी से पूछते हैं, नारद जी ये बताओ कंस का वध हम किस प्रकार से करें? सच्ची अर्थों में संत वही हुआ करता है जो हर एक की समस्या का समाधान हुआ करता है, जो समस्या का समाधान होता है, जो दूसरों के दुखों के लिए निरंतर दूर करने हेतु व्याकुल रहता है, वही संत कहलाता है। संतों के बारे में शास्त्र लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कविन जैसा मक्खन जैसा घी जैसा मुलायम होता है। यहाँ भिंड की बहनों से पूछ लें, ये है ना सभी के घर में? यहाँ भिंड में किसी के घर में घी नहीं है, है? सब सोच रही कहीं ऐसा न कह दे महाराज कि कल अपने घर से थोड़ा सा घी हवन के लिए लेते आना है। हम आपसे मांगने नहीं जाए, हमारी बहनों ने यहाँ खुद व्यवस्था भाइयों ने मिलकर के बनाई है।
आपकी इच्छा करे तो कुछ आप देव कार्य में, भगवान के कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में लगाएं, ना मन करे तो ना लगाएं। इच्छा आपकी, हम आपसे मांगने नहीं आए, पर निवेदन करते। घी है ना सबके घर में? अब क्या शंका है साहब, है ना? हाँ, वैसे बोलिए, शंका मत करिए, संकोच मत करिए। हम आपसे मांगने नहीं आए, यहाँ तो सारी दिव्य व्यवस्था बहनों ने मिलजुल करके बनाई है। आपके घर में घी रखा है और यहाँ हवन के लिए लकड़ी मंगाई गई है। पूरी की पूरी लकड़ी को एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग जला दिया जाए तो आपके घर में रखा हुआ घी जल जाएगा? नहीं साहब, घी तो तब तो जलेगा जब यहाँ ला करके आप हवन में डालेंगे। या धूप में रखेंगे, वह अपने घर में चूल्हे पर रखेंगे। पर भाई और बहनों, संत वो होता है जब यहाँ भिंड में बैठे हुए लोगों को पीड़ा हुई तो हरिद्वार में बैठे हुए जिस संत का हृदय पिघल गया, सच्चे अर्थों में उन्हीं को संत कहा गया। निज परताप प्रवर नवनी, व्याकुलता जाग उठे, जान लेना कि संत की वृत्ति आ गई। संतों के बारे में लोग न जाने क्या क्या बात क्या करते हैं। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो लाल पीला कपड़ा पहनना पड़ेगा। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो गंगा के किनारे जाकर के तप करना पड़ेगा। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाकर के बसना पड़ेगा। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो जंगल में झोपड़ी बनानी पड़ेगी। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो मुड़ मुड़ाना पड़ेगा। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। कोई कहता नहीं साहब, संत बनने के लिए तो बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ानी पड़ेगी। संतों के बारे में लोग अनेक प्रकार की बात किया करते, पर युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते, बेटा संत बनने के लिए वेश बदलने की जरूरत नहीं है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, उसके लिए तो अंदर वाले को लगाना पड़ता साहब। संत बनने के लिए वेश बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन दूसरों के दुखों को दूर करने की मन में व्याकुलता जाग उठे, जान लेना कि संत की वृत्ति आ गई। गुरुदेव तो अनेक संतों की चर्चा क्या करते थे। युग ऋषि ने कहा, बेटा एक संत थे एकनाथ, एक संत थे तुकाराम। ऐसे अनेकों संतों की चर्चा युग ऋषि क्या करते थे। उन्होंने कहा, एक बार तुकाराम जी खेत की ओर जा रहे थे। उनकी धर्मपत्नी ने जाते देखा तो कहा, क्यों जी कहाँ चले? संत तुकाराम ने कहा, देवी हम तो खेत की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा है जब खेत से लौटने लगना तो 4 छिपू गन्ना लेते आना। गन्ना कहते, उखड़ कहते, क्या कहते हैं? गन्ना कहते हैं ना। 4 छिपू गन्ना लेते आना। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, लेते आएंगे। खेत सजा करके उन्होंने घूम घूम करके अवलोकन किया। खेत से जब वापस लौटने लगे तो उनको अपनी धर्मपत्नी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, जब अपनी पत्नी ने कहा कि 4 छिपू क्या लाओ, 10-12 टू गन्ना लेते चलते हैं। उन्होंने गन्ने तोड़े, गट्ठर बनाया, कंधे पर रखा और गांव की ओर चल पड़े। जब गांव के किनारे पहुंचे तो देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब जैसे आप बाजार से आए, मेला से लौट करके आए,
छोटे छोटे यदि बच्चे घर के पास है तो क्या करते हैं? क्या करते? दौड़ करके आ जाते हैं, ये बाबा, ये दादा, ये चाचा, बाजार से क्या लेकर के आए हो? ये मम्मी, बाजार से क्या लाई हो? चिज्जी लाई हो कि नहीं लाई? मिठाई लाई कि नहीं लाई? खिलौना लाई कि नहीं लाई? बच्चे दौड़ करके आते कि नहीं आते साहब? आप यदि कुछ खाने पीने की चीज लेकर के आए हैं तो जो बच्चा आपके पास आया है उसको आपने निकाल करके दे दिया, तो बाकी आसपास के जो बच्चे वो क्या करेंगे? आपके पास आएंगे नहीं आएंगे? वो भी दौड़े दौड़े आ जाएंगे। और यदि आपने पहले बच्चे को डांट दिया तो बाकी सब बच्चे वो भी डर जाएंगे, नहीं आएंगे। संत तुकाराम भी गन्ना लेकर के जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने देखा बाबा गन्ना लेकर के जा रहे हैं। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आ गया, हे बाबा गन्ना लाए हो? हाँ गन्ना, तो एक गन्ना हमको दे दो ना। उन्होंने निकाल करके एक गन्ना उस बच्चे को दे दिया। बाकी जो बच्चे थे वो भी दौड़ दौड़ करके आ गए, हे बाबा एक गन्ना हमको दे दो ना, हे बाबा एक गन्ना हमको दे दो ना, हे बाबा एक गन्ना हमको दे दो ना, हे बाबा एक गन्ना हमको दे दो ना। बच्चे मांगते गए, संत तुकाराम गन्ना बच्चों में बांटते गए। अब संत तुकाराम के पास 2 गन्ना बचा, 2 गन्ना लेकर के घर की ओर बढ़े। तब तक एक बहन जी और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, हमको भी कहीं गन्ना वन्ना मिल जाता तो हम भी अपना व्रत तोड़ लेते। कोई व्रत होता ना जिसमें गन्ना चूसा जाता है, खाया जाता, कौन सा व्रत होता है? या नहीं होता? क्या नहीं होता? अच्छा, हमारी जो जन्मभूमि है अवध क्षेत्र है, वैसे तो कर्म भूमि अब ये पूरा देश है, क्योंकि शांति कुंज को हम सभी ने अपना पूरा का पूरा जीवन दान कर दिया है। तो अब शांति कुंज के दिशा निर्देशन में जहाँ होता वहाँ अपने लोग सुनते रहते हैं। हमारे अवध क्षेत्र में विभूतानी एकादशी होती है। एकादशी के दिन लोग गन्ना खाते हैं, चूसते हैं। तो वो बहन जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, हम भी कहीं गन्ना पा जाते तो अपना व्रत तोड़ लेते। उन्होंने जब संत एकनाथ को तुकाराम को गन्ना लाते देखा तो उन्होंने कहा, बाबा हमको भी गन्ना दे देते तो हमारा भी व्रत। उन्होंने कहा, देवी काहे को तुम भूखी रहो, लो तुम भी अपना व्रत तोड़ो ना। एक गन्ना उन्होंने उस बहन को दे दिया। अब संत अपने घर की ओर बढ़े। उनकी पत्नी बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कभी घर के दरवाजे से देखती, कभी घर के बाहर से निकल करके रास्ते को देखती कि गन्ना लेकर के आ रहे हों, पर वो दिख नहीं रहे। सोचा क्या हो गया, न जाने कहाँ चले गए, अभी तक दिखाई नहीं पड़े। कितना विचार ही कर रही थी, सोच रही थी, तब तक गन्ना लेकर के पहुंच गए। हाथ में एक गन्ना देखते ही बिल्कुल आग बबूला हो गई। उसने कहा, क्यों जी, हमने कहा था जब खेत से आने लगना तो 4-6 गन्ना लेते आना, लेकिन वहां से एक गन्ना लेकर के चले हो। तो हो सकता कह देते, हाँ देवी हम तो एक ही गन्ना लेकर के आए हैं, तो शायद बहन जी को कुछ संतोष मिल जाता। चलो कम से कम घर लुटाने वाले नहीं, खेती बर्बाद करने वाले नहीं, सृजनहार हैं, हो सकता बहन जी को संतोष मिल जाता। पर उन्होंने कहा, नहीं देवी, 4-6 क्या, हम तो 10-12 गन्ना लेकर के चले थे, पूरा का पूरा गट्ठर बना करके लेकर के चले थे, लेकिन रास्ते में बच्चों ने मांगा, एक एक करके हमने गन्ना बच्चों में बांट दिया। अरे बाप रे, तब बहन जी को संतोष कहा। इतना गुस्सा कि अपने आपा में नहीं रही। पास में इधर उधर देखा, कुछ डंडा वंडा दिखा नहीं, दौड़ करके उन्हीं के हाथ से गन्ना खींचा और उन्हीं की पेट पर दे मारा। गन्ना 2 भागों में बट गया। संत तुकाराम मुस्कुराने लगे, वारे वाह देवी, हम तो यही परेशान रहे कि आखिर गन्ना है एक और गन्ना चूसने वाले खाने वाले हैं 2, किस तरफ से आप
पाएंगे और किस तरफ से? संत तुकाराम मुस्कुराने लगे। भाई बहनों, सच्चे अर्थों में संत वही होता है जो दूसरों को दुख नहीं देता है, स्वयं कष्ट सह लेता है पर दूसरों को कष्ट नहीं देता है। हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, वही संत कहलाता है। आज कोई पत्नी जरा अपने पति के पीठ पर एक गन्ना लगा करके देखे, क्षमा करना, घर में जाकर के प्रयोग मत करना, नहीं मुसीबत खड़ी हो जाएगी। संत वही होता है जो स्वयं कष्ट सहता है और दूसरों को कष्ट नहीं देता। योग ऋषि कहा करते हैं, बेटा प्रसन्न रहने के दो उपाय, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। पत्नी ने एक गन्ना लगाया था, वो 2 गन्ना लगाते, क्या होता साहब? समस्या खड़ी हो जाती। एक बार का ऐसे ही और उनके जीवन का प्रसंग आता है। उनकी पत्नी का नाम था रखो भाई, पता नहीं किसने रख दिया था, थी तो बिल्कुल रूखी भाई। एक दिन संतों के साथ बैठ करके सत्संग कर रहे थे, तब तक उनकी पत्नी घर से निकली, देखा कहाँ बुला लेते हो 4 निठल्ले, ये यहाँ गलसलाका लगाते हैं, घर में बहुएं डांटी होगी, दरवाजे पर नहीं बैठ पाए होंगे तो हमारे दरवाजे पर आकर के यहाँ भीड़ लगाए और गलसलाका लगा रहे हैं। लौट करके आए तो दिखाई पड़े तो ठीक नहीं होगा। बड़बड़ाने लगी, लोग उठ करके चलने लगे, तब तक वो आगे बढ़ गई। संत तुकाराम ने कहा, आओ आओ बैठ। सब बैठ करके फिर सत्संग करने लगे। तब तक कुछ देर बाद सर पर घड़ा लेकर के पानी भर करके आ गया। देखा कि संत सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उससे फिर नहीं रहा। देखते ही बिल्कुल आग बबूला हो गई। इतना समझा करके गए थे, फटकार के गए थे, लेकिन तब भी समझ में नहीं आया। जो सिर पर घड़ा रखी थी, जा करके संत तुकाराम के सिर पर पटक दिया, घड़ा फूट गया, पानी फैल गया। लोगों ने सोचा कहां से आफत आ गई, सब उठ करके चलने लगे। पत्नी बड़बड़ाते हुए घर में घुस गई। उन्होंने कहा, आओ आओ बैठ। है वाकई में हमारी पत्नी बड़ी अद्भुत। हमने सुना था जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। पहले आई गरज गई और अब की आई बरस गई। भाई बहनों, संत वही होते हैं जो दूसरों की बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढा करते हैं, बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढा करते हैं, और हम आप अच्छाइयों में भी बुराइयां खोजा करते हैं, अच्छाइयों में भी बुराइयां खोजा करते हैं। इसलिए कहते हैं, निज परताप प्रभई नवनीता, दूर करने का जान लेना कि संत की वृत्ति आ गई। युग ऋषि ने इसीलिए इस निर्माण योजना की स्थापना की। लोगों के अंदर ये भाव अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक अनोखा कार्य है कि धरती की समस्याओं का समाधान हो, मानव में देवत्व का उदय हो, लोगों के जीवन से विकारों का निवारण, कष्ट कठिनाइयों का निवारण का निराकरण। ये व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। भाई बहनों, युग ऋषि ऐसे अनेकों संतों की चर्चा करते थे। एक बार संत एकनाथ सावन के महीने में कांवरिया लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनके मन का भी भाव जगा, उन्होंने भी अपनी कांवर उठाई, चल पड़े भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। भगवान शिव की पूजन का अद्भुत पर्व, सबकी दृष्टि थी
कब भगवान भोलेनाथ का मंदिर आए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, लौट करके अपने घर को आए। अपने यहाँ भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? खूब चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। भाई और बहनों, वो भी चल पड़े सभी के साथ। सब तो हर हर बम बम करते, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते। उनका एक लक्ष्य था कि मंदिर आए, जल चढ़ाएं, लौट के घर को आए। लेकिन संत एकनाथ भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का, उनकी बसाई हुई इस दुनिया का अवलोकन करते जा रहे थे। क्या अद्भुत परमात्मा ने दुनिया बनाई है, कितने सुंदर सुंदर जीव, कितने अद्भुत पेड़ पौधे, क्या अलौकिक छटा है, क्या दिव्य छटा है, क्या दिव्य परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे पशु पक्षी जीव जंतु, एक से एक पेड़ पौधे, खाने पीने के लिए मेवा, फल, मिष्ठान, क्या क्या इस संसार में भगवान ने बनाया। उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, इस दुनिया का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक रेगिस्तान सा स्थान पड़ा। कुछ दूर पर जब उन्होंने दृष्टि डाल करके देखी तो देखते क्या है कि रेत कुछ ऊंची है। उन्होंने सोचा आखिर रेत काहे को ऊंची हो गई, कहीं हल्का फुल्का गड्ढा भी रहता है तो हवा से रेत उड़ करके उसको भर लेती है, यहाँ रेत काहे ऊंची हो गई। आगे जब बढ़ने लगे तो देखते हैं रेत नहीं, लगता है कोई जानवर पड़ा है। तब तक साथियों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा, महाराज एकनाथ, उधर कहाँ जा रहे हो? रास्ता उधर नहीं है, इधर है। संत एकनाथ ने कहा, आप लोग चलो हम जरा देख लें रेत काहे को ऊंची है। आगे बढ़ते हैं तो देखते कोई जानवर नहीं, सामान ये तो लगता है कुछ विशेष है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते कोई विशेष क्या, ये तो गधा है। संत एकनाथ को समझने में देरी नहीं लगी, वो तुरंत समझ गए इस बेचारे को बुद्धि तो होती नहीं। ये प्यास के मारे व्याकुल हुआ होगा, पानी की तलाश में निकला होगा, पानी नहीं मिला होगा तो बेहोश होकर के गिर पड़ा और हवा से रेत इसके ऊपर चढ़ गई। आखिर चले देख ले जिंदा है कि मर गया। और मन में जिज्ञासा उठी। आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि उसकी बड़ी लंबी लंबी सांसें चल रही थी, बड़ी लंबी लंबी सांसें चल रही थी। संत एकनाथ को समझने में देरी नहीं लगी। इसका मतलब यदि इसे जल नहीं मिला तो इसके प्राण कुछ क्षणों में चले जाएंगे। भाई और बहनों, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो सांसों की गति बढ़ जाती है। जैसे जब मोमबत्ती के बुझने का समय आता है तो उसकी लौ तीव्र हो जाती है। दीपक के बुझने का समय आता है तो दीपक भभकने लगता है। वैसे भाई और बहनों, जब पाप व अत्याचार भी चरम सीमा पर हो तो समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश का समय आ गया है, उसके विनाश का समय आ गया है। और जो पाप व अत्याचार, अन्याय व अधर्म इस समय धरती पर छाया है, शायद जब राक्षस लोग स्थूल रूप में धरती पर रहे होंगे तब भी इतना अत्याचार, पाप व अन्याय व अधर्म नहीं था। इतना उन्होंने लोगों को नहीं सताया जितना आज का मानव एक दूसरे को सता रहा है। आज असुरता कैसे चारों तरफ बैठ गई है, कैसे मानव का चिंतन असुरों के समान हो गया है। भाई और बहनों, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आताताई धर्मियों के लिए खैर नहीं है, क्योंकि युग ऋषि ने कहा है कि यदि आप अभी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको मजबूर कर देगी। क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदलेंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय अति निकट है, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है।
इसलिए निवेदन है कि हम धर्म का रास्ता, सन्मार्ग का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता अपना लें। इसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो आताताई अधर्मियों के लिए अब खैर नहीं है। समय आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए धर्म का रास्ता अपनाएं। भगवान का हाथ आप उनके हाथ में अपना हाथ रख दें, उनकी उंगली पकड़ लें या अपनी उंगली पकड़ा दें, बात बन जाएगी। यदि अभी समझ नहीं आया तो अंत में केवल पछतावा हाथ लगेगा, पछतावा हाथ लगेगा। क्योंकि युग ऋषि ने कहा है परिवर्तन सुनिश्चित है, परिवर्तन के महान क्षण, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावनाएं। दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतम बनेगी। आदि आज बहुत सारी पुस्तकें आप लेकर के पढ़ना। परिवर्तन सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आने वाला समय प्रज्ञा युग है। अब आताताई अधर्मियों के लिए स्थान नहीं है। इसलिए अभी समय है, अभी बदल लो देवर अपनी चाल। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है। अहंकार में जो जकड़ा है, अपना जीवन जितना बन पड़े, हम प्रयास करें कि अच्छाइयों पर हमारे कदम बढ़ जाएं, श्रेष्ठ कार्य में जीवन को लगा लें, जीवन सार्थक होगा। अब आप क्या विचार करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले समय में आताताई और धर्मियों के लिए खैर नहीं है। संत तुरंत समझ गए कि यदि इसे जल नहीं मिला तो इसके प्राण चले जाएंगे। जो उन्होंने कांवर अपने कंधे पर रखी थी, उतार करके जमीन पर रखने लगे। साथियों की फिर दृष्टि पड़ी, साथियों ने आवाज लगाई, एक नाथ आखिर ये क्या कर रहे हो? इस जल को जमीन पर रख दोगे तो भगवान भोलेनाथ जल को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ को देखेंगे बाद में, पहले इसको देख रहे। एक हाथ से उन्होंने उस गधे का मुख पकड़ा, दूसरे हाथ में घड़ा लिया। जैसे उस गधे को जल पिलाने चले, उस जानवर को जल पिलाने चले, साथियों ने पुनः आवाज लगाई, संत एकनाथ आखिर तुमको हो क्या गया? इस जल को यदि जानवर को पिला दोगे तो कौन सा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओगे? उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ को जल बाद में चढ़ाएं, पहले इसके प्राण बचाएं। जितना जल था पूरा का पूरा जल संत एकनाथ ने उस गधे को पिला दिया। उसके बाद हाथ छोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ गए। उन्होंने कहा आप जो भी रहे हमें नहीं मालूम आप कौन हैं, पर आप जिस रूप में भी आए, यदि मुझे मालूम होता कि ऐसे कोई प्यास के मारे व्याकुल मिलेगा तो मैं जल की और अधिक व्यवस्था बना करके आता, पर कोई बात नहीं। इस जल से तो आपको कुछ न कुछ राहत तो जरूर मिली हुई होगी। आप अपने प्राणों को कुछ क्षणों तक रोक करके रखिएगा। हम जा रहे, जहां कहीं भी पास में जल मिलेगा पर्याप्त मात्रा में जल लेकर के आएंगे और खूब भरपेट आपको जल पिलाएंगे। इतना कह करके जब संत एकनाथ ने आंखें खोली तो सामने कोई गधा गधा नहीं, साक्षात शंकर भगवान थे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, संत एकनाथ की जय। जय हो गौरापति गौरापति भोलेनाथ।
भगवान भोलेनाथ की जय, संत एकनाथ की जय, पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। भाई बहनों, नारद जी के बारे में प्रसंग आता है कि देवर्षि नारद जी भी ऐसे ही एक श्रेष्ठ संत हैं जो निरंतर दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए व्याकुल रहते हैं। एक बार का प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए देवलोक जा रहे थे। संयोग की बात थी, इधर से देवर्षि नारद जी जा रहे थे, उधर ऊपर से एक देवदूत उतर रहा था। देवर्षि नारद जी से उस देवदूत से भेंट होती है, नमन बंदन प्रणाम होता है। तब तक देवर्षि नारद जी की दृष्टि उस देवदूत के हाथ पर पड़ती है, तो देखा क्या, देवदूत के हाथों में कुछ पोथी सी उन्हें दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले आप, कहीं कथा वथा बांचने जा रहे हो क्या? उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, कोई कथा वथा बांचने नहीं जा रहे। तो आखिर ये पोथी वोथी लेकर के कहाँ चले? उसने कहा, महाराज ये पोथी नहीं है, आखिर ये फिर क्या है, ये तो भगवान के भक्तों की सूची है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा ये भगवान के भक्तों की सूची है, आखिर हम भी तो भगवान के भगत हैं, तो लाओ जरा देख ले हमारा भी नाम इस सूची में है कि। जैसे इलेक्शन का जब समय आता है तो सबका मन करता है, लाओ जरा देख ले वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि। ऐसा तो नहीं, इस बार हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। सबका मन करता ना, वोटर लिस्ट में लाओ देखें हमारा नाम है कि। तो नारद जी ने भी कहा, लाओ भैया देखें इस सूची में भगवान के भक्तों की जो सूची लेकर के जा रहे हैं, इसमें आखिर हमारा नाम है कि नहीं है। उस देवदूत ने नारद जी को सूची पकड़ा दी। नारद जी पन्ने पलट पलट कर पूरी की पूरी सूची को पढ़ डाला, पर भैया उस पूरी की पूरी सूची में नारद जी का कहीं नाम। अब नारद जी को काटो तो खून नहीं। इलेक्शन के समय वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो कितनी तकलीफ होती है पता है। आखिर बताओ, 85 साल की हमारी उम्र हो गई, कितने दिनों से हम मोहर लगाते चले आ रहे हैं और हमारे ही नाम आज वोटर लिस्ट में नहीं है। नारद जी ने कहा, बताओ, उन्हीं का संदेशा पूरी दुनिया में फैलाया करता हूं और उन्होंने हमारा ही नाम लिस्ट से हटा दिया। पर कोई बात नहीं, जब उन्हीं के पास चल ही रहे हैं तो उन्हीं से पूछ लेंगे, आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जो कि आपने हमारा नाम हटा दिया। बड़े दुखी मन से नारद जी आगे बढ़ रहे थे, तब तक एक दूसरा भी देवदूत ऊपर से उतर रहा था। उससे भी नारद जी की भेंट होती है, नमन बंदन प्रणाम होता, हाल चाल होता। तब तक नारद जी की दृष्टि उसके भी हाथ पर पड़ती है। उन्होंने देखा उसके हाथ में भी कोई पत्रा वत्रा जैसा दिखाई पड़ा। नारद जी ने पूछा, क्यों भैया, ये पत्रा वत्रा लेकर के कहाँ चले? किसी की साहित्य वाहित विचारने जा रहे हैं क्या? लगन वगन देखने जा रहे हैं क्या? आगे लगन कब से है, किसी को बताने जा रहे हैं क्या? कहा, ना महाराज, ये कोई पत्रा नहीं है। आखिर है क्या? ये तो भगवान के भक्तों की सूची है। तो नारद जी ने कहा, भैया जो अभी आगे वाले देवदूत लेकर के सूची जा रहे थे, आपने उसी की फोटो कॉपी करवाई है क्या? कहा, ना महाराज, कोई फोटो कॉपी वापी नहीं है। तो आखिर फिर है कैसी, कोई एडिशनल लिस्ट निकली है क्या? आपने देखा होगा कभी कभी इलेक्शन के समय बचे खुचे लोगों के, कुछ लोगों की लिस्ट आ जाती है। उसने कहा, नहीं महाराज। उस देवदूत ने कहा, महाराज कोई एडिशनल नहीं है। तो आखिर ये है कैसी? ना फोटो कॉपी है ना एडिशनल है, तो आखिर ये सूची है कैसी? उस देवदूत ने कहा, महाराज जो आगे वाले देवदूत सूची लेकर के जा रहे थे, उस सूची में भगवान के उन भक्तों का नाम है जो भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। हमारी सूची में भगवान के उन भक्तों का नाम है जिनका ध्यान स्वयं भगवान करते हैं।
उस देवदूत की बात सुनकर के ही देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे ऐसे भी कोई भक्त संसार में है क्या जिनका ध्यान स्वयं जगत के पालनहार करते हैं? भाई और बहनों, आप ये खूब निश्चित रूप से मान लें, जो लोग कल्याण के लिए लगे रहते हैं उनका ध्यान स्वयं जगत का पालनहार करता है। जैसे जो बच्चा दिन भर बैठ करके टीवी चलाता रहे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना माथा लगाता रहे, पटकता रहे सिर्फ, माता पिता उसको ज्यादा प्यार करेंगे कि जो खेत में काम करे, नौकरी पर जाए, व्यवसाय में रात दिन लगा रहे। जो बच्चा घर में बैठा है उस पर माता पिता का ध्यान ज्यादा रहेगा कि जो बच्चा घर से बाहर निकला हुआ है, रोजी रोटी की तलाश में है, परिवार के भरण पोषण के कार्य में लगा है, उस पर दृष्टि रहेगी। विचार करें, माता पिता का ध्यान किस पर रहेगा? जो बच्चा घर से बाहर, जो लोक कल्याण में लगा है तो जगत पिता उसका ध्यान करता है। तो देवदूत ने जैसे कहा कि महाराज, ये तो उन भक्तों की सूची है जिनका ध्यान स्वयं भगवान करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा है, ऐसे भी सौभाग्यशाली भक्त इस संसार में है क्या जिनका ध्यान स्वयं जगत के पालनहार करते हैं? उस देवदूत ने कहा, हाँ महाराज, ये उन्हीं की तो सूची है। तो नारद जी ने कहा, आखिर वो सौभाग्यशाली भक्त हैं कौन? लाओ जरा हम भी देख लें। तो जैसे उस देवदूत ने नारद जी को सूची पकड़ाई, नारद जी ने सूची पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे ऊपर वाली लाइन में देवर्षि नारद जी का ही नाम लिखा था। देवर्षि नारद हुए भक्तों में श्रेष्ठ। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरत उन सा कोई न हो। परहित चिंतन में निरत उन सा कोई न हो। परहित चिंतन में निरत उन सा कोई न हो। निज साथ सुखों की चिंता तजे, वह परहित चिंतन करते थे, वह परहित चिंतन करते थे, वह परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हर दे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हर दे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हर दे। बस इसीलिए तो श्रीहरि ने था उनको यह संतान दिया, था उनको यह संतान दिया, था उनको यह संतान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। वह समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे, विचरण भी करते रहते थे, विचरण भी करते रहते थे। भव आतप से पीड़ित जन की चर्चा से हर से करते। भव आतप से पीड़ित जन की चर्चा से हर से करते। भव आतप से पीड़ित जन की चर्चा से हर से करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्री मनोज का कैसे होगा। दुखी दरिद्री मनोज का कैसे होगा। बोलो
देवर्षि नारद जी के पास दुनिया की सारी खबरें जाया करती। देवर्षि नारद जी ने सुना कि धरती के लोगों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना होता तो बड़ा लंबा समय लगता था। कहीं प्रयागराज जाना होता तो महीनों लग जाते थे। रामलला के दर्शन करना होता तो पैरों में छाले पड़ जाते थे। हरिद्वार जाना होता तब भी कई दिन लग जाते थे। और कहीं पुरखों का उद्धार करना होता, गया करना होता तब क्या बात है साहब, कुछ लोग अपनी भी गया कर लेते थे, नहीं लौट पाते थे। आज की जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, पैदल का मार्ग था। पर आज आदमी चाहे तो बड़ी आसानी से इन यात्राओं को कर सकता है। देवर्षि नारद जी के पास दुनिया की सारी खबरें जाए और उन्होंने सुना कि बड़ा सुंदर आविष्कार हो गया धरती पर। लोगों ने मोटर गाड़ी बना ली है, ट्रेन हवाई जहाज बना लिया है। आदमी आसानी से अपनी यात्रा को कुछ ही देर में पूरी कर लेता है। पहले जब कोई नात रिश्तेदार आ जाता तो बहनों को सोचना पड़ता था किस चूल्हे पर दाल चढ़ाएं, किस पर चावल बनाएं, किस पर रोटी बनाएं, किस पर सब्जी बनाएं। कितनी कठिनाई थी साहब। एक चूल्हे पर रोटी सब्जी बन करके तैयार हो जाए, एक चूल्हे पर दाल घंटे घंटे अकेली पकती रहती। बहनों को बार बार देखना पड़ता कहीं दाल न बह जाए, कहीं चावल न जल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। धरती के लोगों ने छोटी छोटी मशीनें बनाई हैं। अब उसमें बार बार देखने ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो छोटी सी मशीन बनाई है उसमें हल्दी मिर्चा नमक खटाई जो कुछ होता सो डाल करके ढक्कन बंद करके चूल्हे पर चढ़ा देती है। अब बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं दाल न बह जाए, कहीं चावल न जल जाए। अब तो जब दाल पक करके तैयार हो जाती है तो सीटी मार के बुला लेती है, आओ 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 आओ, दाल पक करके तैयार हो गई, जल्दी से हमको उतार लीजिए। कितनी सुंदर व्यवस्था बन गई साहब। पहले जब कोई रिश्तेदार आता तो पंखा, बच्चों की ड्यूटी लग जाती, चलो पंखा हाँ पर वैसा नहीं रहा। पहले आदमी जब गर्मी से परेशान होता तो घर से बाहर निकलता था, पेड़ की शीतल शीतल छाया खोजा करता, ठंडी ठंडी हवा की तलाश करता। लेकिन आज जब आदमी गर्मी से व्याकुल होता है तो घर से बाहर नहीं, बाहर से घर में प्रवेश करता है। अब धरती के लोगों ने छोटी छोटी मशीनें बना ली साहब। कोई छत से लटका देता है, कोई खिड़की के बाहर से लगा लेता है, कोई कमरे के अंदर ही फिट करा लेता, बटन दबा देते हैं, पूरा का पूरा कमरा ठंडा हो जाता साहब। ना उसमें गर्मी लगती है ना पसीना आता है। कितना सुंदर आविष्कार हो गया साहब। पहले जब ठंड का समय आता था तो कितना कठिन हुआ करता था, क्योंकि आज की जैसी पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। पहले परिवार में एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। कितना अभाव था साहब। आज के जैसे पहनने ओढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, आज जैसे खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था नहीं थी। दोपहरी तो कहीं आलू गंजी और क्या क्या करके लोग बिता लिया करते थे खा पी करके। इतना अन्न भी नहीं हुआ करता था, कहीं कहीं उपवास हो जाया करते थे। बड़ा अभावग्रस्त जीवन था साहब। पहनने ओढ़ने की तो बात ही क्या है। एक बार जब परिवार में कोई कुर्ता सिला लेता तो कभी कभी पड़ोसी भी उसका लाभ उठा लेता। ठाकुर साहब जरा अपना कुर्तवा हमको दे देते, हम भी अपने समझाने हो आते। कितना अभावग्रस्त जीवन था। एक परिवार में कहते हैं एक महात्मा जी पहुंचे तो देखा
बहू आकर के प्रेम से स्वागत किया, सम्मान किया, चरण रखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद सासू भी आई, बड़े प्रेम से उनके चरण रखे, प्रणाम किया। तो संत जी को बहुत अच्छा लगा उस परिवार के संस्कार को देख करके कि कितना दिव्य संस्कार है। नहीं तो लोग टाटा बाय बाय हाय हाय मरेगा, कितने प्रेम से चरण रखा। तब घर के मालिक से उस संत ने कहा, हम आपके घर में जो बहू है और जो आपकी धर्म पत्नी है, दोनों से एक साथ मिलना चाहते हैं। तो घर के मालिक ने कहा, महाराज ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घर में साड़ी एक ही है। बहू जब मिल करके गई तो उस साड़ी को बदल करके फिर उसकी सासू आई आपसे मिलने। एक ही साड़ी से दोनों काम चलाया करते हैं। बाहर स्वागत के लिए भाई बहनों, पहले कितना अभावग्रस्त जीवन था। पहले उड़ने की इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी। आज तो कैसे कहें, आज तो एक एक बहन के पास सैकड़ों सैकड़ों साड़ियां रहती हैं। आज का तो अद्भुत समय है। पहले एक जोड़ी जूता जब आदमी जीवन में बनवा लेता तो पूरा का पूरा जीवन पार हो जाता, पूरा का पूरा जीवन पार हो जाता। आदमी वैसे वो जूता नहीं पहनता, जब कहीं नात रिश्तेदारी में जाता तब जूता को लाठी में टांग करके जाता। लाठी समझ रहे हैं? उसमें टांग लेता था, कंध पर ऐसे रख लेता। जब गांव के किनारे पहुंचता, मोहल्ले में पहुंचता, शहर में पहुंचता, तब जूता को लाठी से उतार करके पाँव में डाल देता, पाँव में पहन लेता। जितने दिन वहां रहता पोज बनाए रहता। अगले दिन जब वहां से विदाई होती, जैसे गांव से मोहल्ले से बाहर होता, वैसे खट से जूता पांव से लाठी में आ जाता। कितना अभावग्रस्त जीवन था साहब, आप विचार करें। पहनने ओढ़ने की इतनी दिव्य व्यवस्था नहीं थी। लोग आगी जलाते, किस्सा कहानी करते, पूरी की पूरी रात बिता दिया करते थे साहब। पर आज ऐसा नहीं रहा। आज का तो समय कुछ अलग ही है साहब। आज तो सब मैचिंग का जमाना है। हरियाणा में एक जगह शहर में कथा कहने के लिए एक परिवार में जाने का अवसर लगा। देखा क्या बात है साहब, आज तो लोग मैचिंग की गाड़ियां भी रखते हैं। पहले तो मैचिंग का कपड़ा, भाई लोग मैचिंग का कपड़ा तो पहनते ही पहनते हैं, मैचिंग की गाड़ियां भी रखते हैं। जिस रंग का कपड़ा पहन करके चलेंगे उसी रंग की गाड़ी में चलेंगे। बड़े शौकीन लोग हैं, एक से एक आत्माएं धरती पर हैं। सब मैचिंग का जमाना हो गया। जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग की चूड़ी होगी, जिस रंग की चूड़ी होगी उसी रंग की बिंदी होगी, जिस रंग की सैंडल होगी उसी रंग की पर्स होगी, जिस रंग का बूट होगा उसी रंग का सूट होगा, जिस रंग की टाई होगी उसी रंग की टोपी होगी। आज तो सब मैचिंग का हो गया था, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। लोग कैसे कैसे अभाव में जीवन जीते थे, लेकिन भाई और बहनों परिवार में बड़ा स्नेह हुआ, प्यार आत्मीयता थी। लेकिन आज चक्रा हुआ, बिखरा हुआ, क्या करना। ऋषि नारद जी ने सुना कि अब ऐसा नहीं रहा। अब तो जब ठंड का समय आता है तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती जैसे पहले होता था।